हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज हम बात करेंगे इन गुलदाउदी के बारे में। तो इन्हें समर में हम कैसे बचाएंगे और समर में हम कैसे केयर कर सकते हैं, तो इसी पर आज का ये वीडियो होगा। तो विंटर सीजन में गुलदाउदी ने हमारे गार्डन में चार चांद लगा दिए थे और इतनी सारी फ्लावरिंग हुई और 4-5 महीने तक आँखों को इतना प्यारा नज़ारा देखने को मिला कि बिल्कुल हर वक़्त जैसी सुबह होती और इनको जब मैं देखती तो एकदम फ्रेश हो जाती थी। और आँखों के सामने बस वही नज़ारा रहकर पूरा दिन इतना अच्छे से जाता था कि कब आखिर इन्हें देखूँ, ऐसा मुझे फिर से लगता था। तो इस तरह की ये गुलदाउदी जो है, इन्हें हमें फिर से वही फ्लावरिंग अब अगले सीज़न में हमको चाहिए, तो इसलिए इसकी कुछ केयर करनी पड़ेगी, तो उसी पर आज का ये वीडियो है। तो अभी समर सीज़न चल रहा है और गुलदाउदी हमें बचाना है, क्योंकि इसी मदर प्लांट से कटिंग लेकर हम ढेरों सारे प्लांट बिल्कुल इसी तरह तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी ये गुलदाउदी है, ये सारे मदर प्लांट है और हमें नर्सरी से फिर से लाना पड़ेगा अगर ये समर में नहीं बचते तो इसलिए इनकी कुछ केयर हमें करनी पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से इस पर मैंने कुछ स्टिक लगाई थी, वो भी निकालने रह गई थी। और देखिए यहाँ पे मैंने सारी गुलदाउदी रखी है और इतनी धूप बढ़ गई है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 42 43 और उससे भी ज़्यादा भी कभी-कभी टेम्परेचर हो जाता है और इस वजह से देखिए इनके पत्ते भी जल रहे हैं। तो इस तरह से मुझे तो बहुत यानी इतने सारे प्लांट हैं, अब इनको शेड में कैसे लाऊँ, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सवाल है। लेकिन देखती हूँ जैसे-तैसे इन प्लांट को तो मैं बचा ही लूँगी, क्योंकि शेवंती मेरा भी फेवरेट प्लांट है। जैसे मैंने कहा कि मेरे तो सभी प्लांट फेवरेट हैं, लेकिन फिर भी मुझे गुलदाउदी बहुत अच्छी लगती है और इसी से मैंने यानी अपनी गार्डनिंग शुरू की थी। और जितने भी कलर मुझे मिलते थे वो सारे मैं कलर पेन एक साल में लाई। उसके बाद उसकी इतनी सारी फ्लावर मैंने यानी कटिंग बनाई और इतने ढेरों प्लांट लगाए, जो आपने सबसे पहले वीडियो में देखा है। तो ये तो सिर्फ खिलने के थे फूल, वो उस वक्त का नज़ारा है, लेकिन जो अगर आप मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो आप देखेंगे कितनी सारी यानी कलियाँ और फ्लावरिंग इस पे हुई है। तो सभी ने बहुत पसंद किया मेरी गुलदाउदी को। तो ये देखिए इस प्लांट की कटिंग आपको जून जुलाई में लगानी पड़ती है। इसमें फ्लावरिंग अक्टूबर को लेकर जनवरी तक होती है और एक बार फूल देने के बाद ये पौधा आप देख सकते हैं फिर से उस पर ऐसे कलियां आई थी और देखिए फूल भी बने हुए हैं, इस पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये फूल ऐसे ही बने रहे और हमने इन ब्रांचेस को नहीं काटा, तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी और ये पौधा धीरे धीरे कब मरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी समर सीज़न है, लेकिन बारिश में भी बहुत सारे पौधे फंगस से मर जाते हैं। तो इनकी सॉइल हमें, जैसे मैं कहती हूँ कि वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं ठहरना चाहिए। तो इस तरह के आप इनमें देख सकते हैं कि अभी भी कुछ इन पर बर्ड्स आए हुए हैं। देखिए इन फ्लावर्स को, सॉरी प्लांट को, तो इस पर अभी भी आपको यहाँ पर देखिए कलियाँ दिख रही हैं। तो एक बार आने फूल आने के बाद ये पौधा आप देख सकते हैं कि फिर से उस पर कलियाँ बन रही हैं। इसके लिए शायद ये मौसम अनुकूल होगा। ये मदर प्लांट है और हमें इसी से कटिंग लेनी है। तो लेकिन देखिए इस पर कलियाँ आई हुई हैं। अगर हम अब ये फूल खिलने देंगे तो फूल खिलने के बाद ये प्लांट मरना शुरू हो जाएगा। तो हमें अगर मदर प्लांट को बचाना है तो हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इन पौधों से फूल नहीं लेने हैं और जो भी बड़ी-बड़ी ब्रांचेस आपको दिखती है वो आप काट लें इस तरह से। सबसे पहले तो जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं और कुछ जो इनमें है, उन सबको आपको साफ़ करना पड़ेगा। और इतने इसमें देखिए बेबी प्लांट इतने सारे तैयार हो चुके हैं कि ये पूरा गमला आप देख सकते हैं कि कितना पूरा पौधों से भर गया है। तो ये भी देखिए, तो इन पर कलियाँ नहीं आई हैं, तो देखिए ये प्लांट कितना हेल्दी लग रहा है। और बाकी जिन पर कलियाँ आई हुई हैं, तो वो सारा अपना पौधा पूरी एनर्जी अपनी यानी उन कलियों में दे रहा है, इस वजह से उन प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो भी कलियाँ ऐसी दिखती है, देखिए ये कितने अच्छे हेल्दी प्लांट है, इस पर कोई भी यानी डबल फ्लावरिंग नहीं हुई। और कुछ पर कलियाँ खिल रही थी तो मैंने उन्हें रहने दिया, लेकिन वो प्लांट अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और धूप के कारण देखिए इसके येलो लीव्स हो गए हैं। तो जो अगर प्लास्टिक के गमले हैं तो उससे निकाल कर आप, अगर आपके पास मिट्टी का गमला हो तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। ये भी एक सही ऑप्शन होगा इस समर सीज़न में।
तो देखती हूँ ज़्यादातर मैंने जो मेरे परमानेंट जो प्लांट होते हैं वो तो मैं मिट्टी के गमले में ही लगाती हूँ, और मैं कुछ मिट्टी के गमले भी खरीद के लाई हूँ। तो इन जो भी प्लास्टिक में प्लांट है उन सबको मैं उनमें रिपोर्ट कर दूँगी, और देखिए इस तरह से मैं अपने गुलदाउदी को बचाऊँगी। तो देखिए इस प्लांट पर देख सकते हैं कलियाँ बनी हुई हैं। तो सबसे पहला हमें काम ये करना है कि ये प्लांट देखिए कितनी सारी, और ये देखिए इस पर फूल आए थे लास्ट में, और देखिए ये प्लांट अभी मुझे नहीं लगता कि बचेगा, लेकिन देखते हैं। और इस तरह से ये देखिए इसमें छोटे छोटे प्लांट है, इसलिए ये कलर तो मेरे पास रह जाएगा। ये बड़ा सा वाइट वाला फूल है, अभी भी मुझे याद है। और इस पर देखिए फिर से कलियाँ है, तो ये कलियाँ खिलती तो नहीं, वहीं पे सूख जाती है और प्लांट की जितनी भी एनर्जी है वो ले लेती है। और इस तरह से देखिए इसमें भी छोटे छोटे हैं। तो ये भी एक, जो मैंने 4-5 कलर लाए थे उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मैंने लास्ट में लाए थे। अगर आप पहले लाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब लाते हैं तो उनके बेबी प्लांट तैयार नहीं होते हैं। तो इस तरह से देखिए इन पौधे को आप देख सकते हैं, इन पर जो कलियाँ आई हुई हैं। तो ये प्लांट आपको अभी हेल्दी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये फूल खिलना शुरू करेगा उसके बाद ये पौधा मरना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसे अगर हमें अगले विंटर के पौधों के लिए बचाना है तो सबसे पहले हमें इन पर फूल नहीं लेने हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ पौधों के येलो लीव्स हो गए हैं, यहाँ पे इसके भी, और दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये भी देखिए, ये भी येलो पत्ते हो गए हैं। तो ऐसे मेरे पिछले साल एक प्लांट हुआ था वाइट, जो मेरे पास एक ही बचा था, और मैंने अपने स्कूल की मैडम जो थी उनको दिया था। तो उनसे एक पौधा मैंने लिया था जो पूरे फूलों से भरा हुआ बिल्कुल गुच्छा लग रहा था। तो वो एक ही प्लांट मेरे पास था। तो उसी तरह शायद ये भी कलर हो ना जाए, तो देखते हैं कौन सा कलर होगा। और इस साल मैंने लिखा भी नहीं, मुझे लगा कि शायद मुझे याद रह जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसकी जो भी कलियाँ बन रही हैं तो वहाँ से हम उसे काट देंगे। इससे क्या होगी, नए नए ब्रांचेस निकलेंगी और ये पौधा जो है वो घना हो जाएगा और हमें अच्छी और हेल्दी कटिंग मिलेगी। तो इस तरह से ऊपर वाली टिप्स आप पूरी काट लीजिए, देखिए इस तरह से। और एक बात, अब तो इसकी कटिंग हम करेंगे, लेकिन वो कटिंग भी हमारे काम आएगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने वो जो सारी कटिंग छोटी सी बना ली थी तो वो मैंने इसमें लगा दी है। तो इस तरह से हम अपनी गुलदाउदी को बचा सकते हैं समर के महीने में। और इसके ढेरों कटिंग बनाकर देखिए, इसी तरह से आप विंटर में इतने सारे फ्लावर वाले प्लांट पाएंगे। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।